हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पीछे की एग्ज़ाम्स में उनके बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है। तो जो कि इसमें आपका पेपर सेट का पहला क्वेश्चन है, आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन से आपके दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे जो भी आपके दिवस आते हैं उनके सभी के क्वेश्चन आप याद कर लें। अभी लेटेस्ट में ही बहुत सारी एग्जाम्स में जो आपका आर्मी दिवस पूछ लिया गया था, आपका उसके बाद में आयुष्मान दिवस पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आपके दिवस हैं वो पूरे कंप्लीट याद कर लें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो आपकी जितनी भी आपकी चैंपियनशिप वगैरह चल रही हैं अभी लेटेस्ट में, तो उनकी कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें आपके 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन में। उसके बाद में 3 नंबर में आपका किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका पुष्प कुमार जोशी। इसने 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य को चुना गया है। और आपको रूस को क्यों हटा दिया गया है, यूक्रेन के युद्ध के कारण आपको रूस को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के द्वारा हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की कोई भी बात नहीं मानी। इसके बाद में 5 नंबर का उसका वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख मिलियन हो जाने की आशंका है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी आंसर, राइट आंसर 73.9 मिलियन। यह रिपोर्ट से की जानकारी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी आपकी BG रुड़की में, ऐसे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। आपके 50 क्वेश्चन है जो भी जीके के, उसमें से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही थे आपके जो ज्योग्राफी से संबंधित थे या जो भी फसल वगैरह कृषि वगैरह से संबंधित क्वेश्चन से, जो भी खाद्य नीति रिपोर्ट थी उनके बारे में क्वेश्चन थे। बहुत ही कम कैंडिडेट ने उन क्वेश्चन को कर पाया। तो ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको इंपॉर्टेंट में रखना है, इंपॉर्टेंट में आप याद कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन ऐसे रिपोर्ट वगैरह हैं खाद्य संबंधित या ज्योग्राफी के ऊपर की जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर याद करके जाएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका दिशा रेप इनकाउंटर केस से संबंधित है। उसके बाद में 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है। तो इससे संबंधित होगा आप मालदीव से, न कि इंडिया से संबंधित है, ये मालदीव से संबंधित है। वहाँ पे आपका इसमें आउट किया गया था, वहाँ पे आयोजन किया गया था इस कैंपेन का। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बाहर के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी प्रकृति थीम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर प्रकृति थीम का आयोजन किया गया था। तो वह आपका जो भी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन के रूप में होते हैं ये। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है भारत में औषधि महानियंत्रक ने आपका 5 से 12 की आयु के बच्चों के लिए कौन सी कोविड-19 की टीका की मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कैसे। एक आपको 2 सेकंड देता हूँ, 2 सेकंड में राइट आंसर बता सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कार्बेवैक्स हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने आपका आंसर पक्का आपको किया होगा दिमाग में, कोविडशील्ड या कोविड वैक्सीन लिया होगा, लेकिन आपका ये राइट आंसर नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेवैक्स, क्योंकि आप कह सकते हैं 5 से 12 तक को अभी टीका लगा भी नहीं है। अभी आपको टीके की मंजूरी मिली है, जल्दी सभी टीका लगेंगे। ओनली 12 से 18 तक के ही बच्चों को अभी टीका लगाया गया है। तो इसमें कार्बेवैक्स का आपको मंजूरी मिली है, जल्दी सभी को टीका लगाया जाएगा इसका। उसके बाद में सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना के समकक्ष बनाने का किया है। तो इसमें आ जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपका सीमा दर्शन परियोजना में आपको जो भी पर्यटक के लिए जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा इंतजाम करेगी और उसी में आपकी सिक्योरिटी देगी। तो यह आपका BSF राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है कोविडशील्ड भारत का कोवैक्सीन की जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सीरम इंस्टीट्यूट। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। कोविड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कोविड के क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जरूर याद करके जाएं।
अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक विभाग ASI द्वारा राज्य में 1900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन में एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर के गहराई के, आप जिसको याद भी नहीं होते। उसमें आपका दूसरा है, हसदेव अरण्य को खनन परियोजना को बचाने के लिए किस राज्य की महिलाओं ने चिपका आंदोलन को फिर से शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किन दो राज्यों के बीच में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप दिल्ली और पंजाब के बीच में हुआ है। उसके बाद में आपका 14 का क्वेश्चन है, जिसमें किस संस्था ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के करेंसी एवं फाइनेंस एक रिपोर्ट तैयार जारी किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा RBI ने किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जारी किया है। उसके बाद में दूसरा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा भारत की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसमें सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत मौसम विभाग IMD ने पश्चिम बंगाल के किस चक्रवात को आने के अनुमान लगाया है। तो इसमें असनी आपका सी नंबर आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर का, बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में बनाने की मंजूरी दी है। तो ये 15 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, और अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन नेवल ऑपरेशन आपका मरीन एक्सरसाइज 2022 का संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस आयोजन किया गया है। तो यह अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं पूरे कंप्लीट। इसके बाद में भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, इसमें आपका सी, लाहौल स्पीति इसकी जगह आप किया गया है। यह कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। में आपका 20 नंबर पे किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित आप सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा, आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो भी कैंडिडेट इसके आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए हैं, सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सभी अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स हो रही हैं उनमें आपके जो भी NTPC की हो, चाहे SSC MTS की हो, या डिफेंस की जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं उनसे संबंधित ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो इनसे संबंधित आप और भी क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको जरूर देख के जाएं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको अंदर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न कि बाहर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर थोड़ा टफ ही किया जा रहा है हर एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है पेपर सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आएगा किस भारतीय विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रजिस्ट्रार जनरल GRGI द्वारा जारी सांख्यिकी वर्ष रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए, लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद में इसका 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में 77वां विजय दिवस बनाया गया है। तो किस देश में मनाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फा आपका रूस हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद भी नहीं करते बहुत सारे कैंडिडेट। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका 12 मई हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व संचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 मई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित किया था। यह कुछ दिन पहले ही आपका था, जिसमें आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 400वां। उसमें इसके बाद में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। उसके बाद में किस देश ने किस नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज कंपनी के चेयरमैन को रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृष्णन रामानुजन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर में न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैसिन के किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के
में सेवा देने की पहली अश्वेत महिला के रूप में इतिहास रच दिया है। तो कौन से देश से संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, डी संबंधित हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10 नंबर का अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो और यह क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं, अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग में। और उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 0.2 किलोमीटर आपकी उसकी लाइट टोटल लंबाई है। उसके बाद में अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एक इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता प्रदान की गई है? यह अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा किसी भी एग्जामिनर्स के दिमाग में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कैंडिडेट के बहुत ही कम आपके याद रहते हैं। उसका अगला क्वेश्चन बता दें। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द किस के संगठन द्वारा ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रेडिएशन 2022 जारी की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क प्रोटेक्शन आपका इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कौन सा देश बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश का दूसरा देश बन गया है? तो इसमें आपका डी आंसर आ जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस तेल कंपनी ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। उसके बाद में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी का पहला चीफ टेक्नोलॉजी अफसर CTO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CIA का नियुक्त किया गया है। उसके बाद में आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट का 5वां दौर जारी किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका जारी किया गया है। उसके बाद में आपका 17 नंबर का है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद के लिए बिहार का कोटा कितना निर्धारित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका इसमें लगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उसमें आपके BG रुड़की में, जो कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका इसरो के ने किस परियोजना के तहत नए राडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे के ट्रैकिंग अक्षमता को निर्माण किया रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें आपका उसके बाद में आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ए। उसके बाद में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चामुंडी पहाड़ियों पर रोपवे के निर्माण को लेकर शाही परिवार का सीधा विरोध कर रहा है। यहाँ पहाड़ियाँ कर्नाटक के किस शहर में स्थित हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी मैसूर। यह प्रसिद्ध क्वेश्चन है, यह भी आपको चर्चित रहा था, काफ़ी प्रसिद्ध चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इसका भी आपको क्वेश्चन बन पहला आपका पेपर सेट 3 का क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने देशों के अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 7 को। उसके बाद में डी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने बोडो साहित्य सभा के 66वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा असम, इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई, सी आ जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किसे हराकर अपनी पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका इंडोनेशिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्राजील में आयोजित डेमफिशिल और 2022 के भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रखा है? उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वें नंबर पे। उसके बाद में आपका 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, विजडन ने किस 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। उसके बाद में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इम्यूनिसल मैक्रो किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, बी हो जाएगा। उसके बाद में आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा इसका तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका प्रसिद्ध अभी क्वेश्चन आया था, ये एक एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य संयोजक किसे नियुक्त चुना गया है, तो इसमें आपका राष्ट्र सेकेंड नंबर हो जाएगा बी हर्षवर्धन श्रृंखला को चुना गया है। उसके बाद में 10 नंबर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो इसका राष्ट्र आंसर होगा सी 2017 में। ये क्वेश्चन है कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था। उसके बाद में आपका 11 नंबर का क्वेश्चन होगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई। इसमें आपका हो जाएगा नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। उसके बाद में आपका 12 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें किस संगठन ने लाइट कंबाइंड एयरक्राफ्ट MK1 का मेन एयरक्राफ्ट इक्विटी टेस्ट MAFT शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर बिहार में। यह क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, BEG के रुड़की के में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन ही सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन थे। उसके बाद में आपके 14 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिसर्च कांग्रेस यूनिवर्सिटी ब्रेक्सिट का मेजबान कौन से देश ने किया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका मेरी कॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार भारत का पहला राज्य जो संचय बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों में 10 GW तक पहुंच गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। यह दिया है कि सबसे ज़्यादा सोलर में उत्पादित ऊर्जा में आपका सबसे ज़्यादा राजस्थान में 1 नंबर है। उसके बाद में आपका 16 नंबर में है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को बनाई जाती है। यह भी लेटेस्ट एग्जाम में MTS के में पूछा गया तो अगस्त 7 मई। उसके बाद में 17 नंबर का बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर IIT पटना की तरफ से आपका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नवीनतम शोध के अनुसार यह भारत का एकल सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 0.23% ही आपका जो अंतरिक्ष व्यवस्था के नवीनतम शोध के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में ही आए गए थे, तो आपके अंदर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रही है डिफेंस की, तो उनमें भी आपके ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं एक बार। उसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य के प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की भरपाई बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसमें आपका होगा हरियाणा। बी आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा आपका हरियाणा। उसके बाद में 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो उसमें एलोन मस्क के के साथ स्पेसएक्स स्टार्ट पिक्सेल द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी शकुंतला। इसमें शकुंतला क्वेश्चन पेपर सेट 3 का आपका 4 का पहला क्वेश्चन है मोटे अनाज में संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BG रुड़की और 1-2 एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में ले सकते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। उसके बाद में आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के दिग्गज खिलाड़ी जो क्रिकेटर खिलाड़ी थे साइमंस का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप में विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल का पहला परीक्षण सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो यह आपका हो जाएगा चांदीपुर। आप बी हो जाएगा इसमें आंसर राइट आंसर। उसके बाद में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें
7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा 7वां। उसके बाद में दूसरा आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चर्चा में रही क्यूआर पन बिजली योजना किस राज्य के ओब्लिक के अंतर शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हैदराबाद क्वेश्चन था, इसमें आप 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ये कैंडिडेट देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे बीईजी रुड़की में पूछे गए थे, तो आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एमईजी बीईजी पुणे में भी पूछे जा सकते हैं, 2 एसटीसी में भी पूछे जा सकते, 1 एसटीसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, जो भी आपके पर्यावरण से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित या कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जरूर याद रखें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का आपका, उसमें आपका होगा राष्ट्र नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? उसमें आपका था, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, 5 से 6 एग्जाम अभी तक पूछा गया है और इसका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्र आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका इसका राइट आंसर है, जिसमें आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उन उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक के नागरिक थे उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट हैं इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट में आप लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लगा लें। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी कैंडिडेट को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय 12 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है अभी फिलहाल में? आपका डी आंसर हो जाएगा, इसमें जोसेफ एल्ड्रिस आपका जो है डी आपके राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में आपका 13 नंबर का है, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफिशियल संशोधन आदेश 2022 की हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, जो जून 2022 में लागू होगी? तो इसमें आपका लास्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें BIS हो जाएगा, इसमें राइट आंसर है। 3 नंबर का आंसर होगा जो BIS से संबंधित है। BIS ही इसमें आपका जो गो हॉलमार्क करती है वही आपका इसमें ट्रेडमार्क करती है, उसमें जो गोल्ड है उसका। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का इसका क्वेश्चन है, भारत में कौन सा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग बन गया है? तो इसके आगे पैरामेडिकल्स आपका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका फार्मास्यूटिकल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए दुनिया का पहला हवाई अड्डा देश में बनाया गया है? तो यह हो जाएगा इसका आपका यूके। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में किस मंत्रालय ने तमिलनाडु के इंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल कोरियर कोलवेन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये किया गया है। उसके बाद में आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के किस नदी पर 2 लेन पुल निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका 18 में इंफ्रास्ट्रक्चर लीडीज एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा CS राजन, आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 में। उसके बाद में 19 नंबर का फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें आपका हिस्सा के रूप में बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर का मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना किस राज्य से पहल करती है? उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा और मध्य प्रदेश से संबंधित है।
ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बार बार में एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं और डिफेंस में आपके क्वेश्चंस हैं वो आपकी गहराई से पूछे जाने लगे हैं अभी क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर आप पढ़ के जाएं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी जो भी हैं उनके ज़रूर आप पढ़ के जाएं। और जो भी आपकी इससे संबंधित आपकी प्रकार की कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।